हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या आपकी पैशन आपके लिए तड़पता है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पैशन आपके लिए तड़पता है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही रख लीजिएगा। इस रीडिंग मेल फीमेल, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अनमैरिड और सारी राशि वाले लोगों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पैशन आपके लिए तड़पता है। तो कार्ड निकालती हूँ। बॉटम ऑफ द डेट 3 ऑफ वैंड्स। तो पहला जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, इसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल, इसके बाद 7 ऑफ वैंड्स, इसके बाद नाइट ऑफ कप, इसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स, इसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स, इसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स। तो आपके पैशन आपके लिए तड़पता है। तो पहले ही मैं आपको इस कार्ड को दिखाऊंगी। इस 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का मतलब ही यही होता है। देख रही है आप, आपके पैशन आपके लिए कितना परेशान होती है, कितना रोती है रात भर, क्योंकि आपके पैशन इस वक्त आपके पैशन की पूरे रिग्रेट खुद पर है। क्योंकि जब भी कोई इंसान खुद गलती करती है तो उन गलती की पछतावा उनको खुद के ही भुगतना पड़ते हैं। आपके पैशन जिस वक्त आपके साथ कुछ गलत किया था, कुछ गलत बातें बोली थी, आपके साथ ब्रेकअप किया, चीटिंग किया, कुछ भी काम किया है आपके साथ, तो उस वक्त आपके पर्सन के मन में इस वाली फीलिंग्स थी, नाइट ऑफ वैंड्स का फीलिंग थी। वो एक आपके पर्सन एक प्लेबॉय की तरह आपके पास आई, आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया और आपको दिल को तोड़कर वो चली गई। लेकिन उस वक्त तो वो इस एनर्जी में था, एक प्लेबॉय की एनर्जी में था। लेकिन वो उस वक्त नहीं सोचा थी जे कर्मा सबको मिलता है। जैसे जैसे समय निकलते जा रही है और आपके और उनके प्यार के बीच में जब भी समय निकल जाती है और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके पर्सन को अब समझ आ रही है उस वक्त उन्होंने जिस तरह से आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, आप अभी इस वक्त उनके साथ ही ऐसा हो रही है। उनके दिल को बहुत ही बुरे तरीक़ा से चोट पहुंचाई है। कौन? उनकी कर्मा ने। क्योंकि जिस इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत करता है तो समय एक दिन उनको ठीक ही सजा देती है। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हुआ है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत तड़पती है आपके लिए, क्योंकि उनकी रातों की नींद उड़ चुका है, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। वो रात रात भर जागती है और रोती है आपके लिए, क्योंकि और हमेशा रिग्रेट करती है खुद की किया हुआ गलती पर। उन्होंने एक सच्चे दिल की इंसान की दिल तोड़ दिया, उनके साथ ही धोखा किया, चीटिंग किया। तो क्या कर दिया उन्होंने। तो यही बात सोच सोच कर आपके पार्टनर बहुत ही परेशान है। आपके पर्सन हमेशा दो चीज़ों के बीच जगल करते हुए रहता है। तो उन्होंने सोचा थी पास्ट में आपके साथ रिश्ते को, और दूसरी तरफ हो सकती है उनकी करियर, उनकी फैमिली, कुछ भी हो सकता है। दोनों चीज़ों के बीच में आपके पर्सन जगल करता रहती थी। उनको समझ में नहीं आती थी वो क्या करे, किसको चुने। पहले आपके प्यार को चुने, दूसरी उनकी और भी कोई परेशानी को वो उन पर ध्यान दे। हो सकती है उनकी ये परेशानी उनकी खुद की करियर का हो सकती है उनके पेंटिकल की कोई इशू हो सकती है, उनकी जॉब ठीक नहीं थी, उनकी बिजनेस ठीक नहीं थी। तो वो क्या करे, उसने क्या किया, आपके साथ ही
धोखा दे दिया, चीटिंग कर लिया और उन्होंने सोचा वो कुछ नहीं होंगी। आप जैसे जैसे समय निकलते जाएंगी वो सब कुछ भूल जाएंगी और फिर से आपके साथ वो रिश्ते को बना लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे समय निकलते गया है आपके पर्सन बहुत ही परेशान और उदास रहने लगा। उनकी कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ, कोई भी उन्होंने जिस कामों में हाथ डाला वही काम बिगड़ गया, क्योंकि उन्होंने तो एक सच्चे दिल के इंसान आपका दिल तोड़ दिया। उन्होंने सोचा थी ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा उनको ही लाभ होंगे। और हो सकती है किसी किसी के लिए आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी की बातों में आकर भी आपके साथ चीटिंग धोखाधड़ी कर सकते हैं। सबके लिए नहीं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ही आया है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। कोई थर्ड पार्टी की बातों में आकर भी आपके पर्सन आपको दुख पहुंचाई है, ऐसा भी दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पर्सन तो आपको चोट तो दे दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? उनको सिर्फ परेशानी और तकलीफ ही मिला है, क्योंकि आप जिस तरह से आपके पर्सन के साथ थे, आप तो एक मैजिशियन की तरह, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड के नीचे ही आया है मैजिशियन का कार्ड। आप तो एक वाव, उन कार्ड के नीचे में आया है लवर्स का कार्ड। तो आप दोनों तो एक लवर्स की कनेक्शन है। तो इन कनेक्शन को आपके पर्सन ने क्या किया? तोड़ दिया दूसरों की बातों में आकर। तो आपका जो प्यार वो तो सच्चा था, वो तो डिवाइन ने ही आप दोनों को एक दूसरे से मिला ही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है आपके पर्सन ने क्या किया? आपको दिल को ही तोड़ दिया, आपसे दूरियां बना ली। तो उन्होंने जब भी आपके साथ थी तभी मैजिशियन की तरह उनके सब काम को ही आसान हो जाती थी, क्योंकि आप तो एक बहुत ही सच्चे और न्याय वाली इंसान हो। क्योंकि इसलिए आप जिस तरह से आपके पर्सन को प्यार करते हो, तो उनको आपका ब्लेसिंग हर वक्त आपके पार्टनर के साथ होती थी। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या कर दिया? आपका ही साथ छोड़ दिया। तो अब उनके साथ बहुत ही खराब हो रही है, उनके कोई काम ठीक नहीं हो सकती है। जैसे इस 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड का मतलब यही होता है, आपके पर्सन जिस तरह से आपके साथ थी उस वक्त वो बहुत ही हंसी खुशी लाइफ जी रही थी। लेकिन आपके साथ छोड़ने के बाद उनके लाइफ में सिर्फ परेशानी ही आई है। ऐसा आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही सोच रहा है, और ऐसा सोचकर ही आपके पर्सन बहुत ही परेशान और दुखी है इस वक्त। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है, उन सब प्रॉब्लम को निकालते निकालते आपके पर्सन थक चुकी है, बहुत ही दुखी और परेशान हो चुकी है। तो आपके पर्सन जिस तरह से पास्ट में वो दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही थी, मैं तो पहले बोला ही, तो आपके पर्सन जिस तरह से दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही थी, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सोचा है आपको छोड़ देने के बाद उनको सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पास्ट में तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन इस प्रेजेंट में उनका हाल कुछ इस तरह से है, वो ना आपको पा रही है, ना खुद के काम पर, खुद की लाइफ पर फोकस कर पा रही है। वो दोनों चीज़ों को ही अपने ऊपर पकड़ रही है, क्योंकि जब कोई इंसान दूसरों के साथ बुरा करती है तो उनके खुद के साथ ही बुरा ही होता है। चाहे आपके पर्सन लाखों कोशिश करें, लेकिन उनके दिल से वो आपको निकल नहीं सकती है। उनके दिल और दिमाग हमेशा उनको यही बताती है तुम गलत हो, तुमने गलत किया। तो इस वक्त आपके पर्सन यही बात को सोच रही है। तो आपके पर्सन इन सब बातों को सोचकर इस प्रेजेंट में उनके दिल में यही ख्याल आ रही है, चाहे उस वक्त उन्होंने आपके साथ कोई भी, आपने जो भी ऑफ़र किया था, जो भी उनको प्यार का ऑफ़र दिया था, आपने किस तरह से उनको प्यार करती थी, आप तो उनके एक सॉलिड पेंटिकल की तरह, आप जिस तरह से कोई इंसान कोई
उपहार पाती है, गॉड गिफ्ट होती है, खास करके वो ही आप हो, जिसने गॉड तो उनको आपको उनको दिया थी पास्ट में। देख रही हो जिस तरह से इस पेंटिकल को हाथ में पकड़ रही है, उस तरह से ही गॉड ने आपको गिफ्ट बनाकर आपके पर्सन की तरफ भेजी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, आप गॉड को इस गिफ्ट को उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशान है, बहुत ही तड़प रही है वो कि क्यों उन्होंने ऐसे किया, क्यों उन्होंने गॉड की दिया हुआ गिफ्ट को उस वक्त नहीं लिया, आपके साथ धोखा दी, चीटिंग किया, क्यों? क्योंकि आप तो एक सच्चे दिल की इंसान हो जो उनको बहुत ही प्यार करती है, उनको इज्जत करती हो, उनको फैमिली की केयर करती हो। तो इस गिफ्ट को उन्होंने हाथ से गवा दिया। तो इन चीज़ों की गिल्ट आपके पर्सन को दिन रात खाई हुई है, दिन रात उनके ऊपर भारी पड़ रही है। वो ना कोई काम कर पा रही है, अगर वो काम करती भी है तो भी उनको परेशानी ही होती है, और रातों की नींद उनको उड़ चुकी है, और हर वक्त आपके ख्यालों में वो डूब रहती है, और हर वक्त गॉड की तरफ वो प्यार करती है, वो माफ़ी मांगती है, और आप दोनों के रिश्ते को वो फिर से एक मौका चाहती है। तो आपके पर्सन के दिल में यही ख्याल आ रही है, इस वक्त वो आपके पास आकर एक नई ऑफर देना चाहती है, और आपके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकती है इस काम करने के लिए आपके पर्सन की थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप एक स्लो कार्ड होती है, लेकिन ज़रूर आपके पर्सन आपके पास आएगी, क्योंकि उनकी कर्मा उनको मिल चुकी है। तो हमारा टॉपिक ही यही था, क्या आपके पर्सन आपको तड़प रही है आपके लिए? तो इन कार्ड को देखकर आपको वो आंसर मिल गई है। तो आपके पर्सन क्या करेंगी, आपके पास आकर खुद का प्यार आपको ऑफर करेंगे, आपके पास आपके माफ़ी मांगेगी, और आपको एक नई ऑफर देंगे। तो यही आपके पर्सन के मन में इस वक्त चल रहा है, और वो बहुत तड़प रही है, रो रही है, परेशान है खुद की किया हुआ गलती पर। क्योंकि जब कोई नए इंसान को कोई दुखाती है, दिल दुखाती है, तो गॉड उनको सजा देती है। तो ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हुआ है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।